नमस्कार। नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत पीठासीन पदाधिकारी की डायरी यानी कि प्रपत्र 33 को कैसे भरें, इस वीडियो में यही जानेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रपत्र है और ये खुला लिफाफा के साथ जाता है, मतपेटी के साथ जाएगा, तो इसको सावधानी से भरना ज़रूरी है। और जहाँ कहीं भी कोई भी कटिंग हो जाए उस जगह पे एक बार आप कटिंग करें और वहाँ पे पीठासीन अधिकारी पदाधिकारी का सिग्नेचर हो और डेट वहाँ पे मार दें आप। तो सबसे पहले जहाँ पे स्टार लिखा हुआ है वहाँ यदि कोई चीज़ लागू नहीं है तो उसे आप बेशक काट दें। जैसे कि शहरी स्थानीय निकाय के आप नगर निगम में हैं तो आप महापौर को रहने दें, अध्यक्ष को हटा दें, वार्ड पार्षद रहने दें, सदस्य को हटा दें। का निर्वाचन, पहला नंबर जिला और शहरी स्थानीय निकाय का नाम। तो जिला में मैं बोकारो के संदर्भ में बता रहा हूँ, बोकारो और चास नगर निगम। यदि बोकारो लिखते हैं और फुसरो यदि है आपका तो फुसरो नगर परिषद। मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026। ये हो गया ये। अब मतदान केंद्र संख्या और उसका नाम। तो जो भी बूथ आपको अलॉट होगा उसका केंद्र संख्या लिखेंगे और उसका नाम क्या है, जैसे कि मिडिल स्कूल कसमार कुछ हो सकता है और उसका 420 या कोई भी नंबर हो सकता है। चौथा है मतदान केंद्र किस प्रकार के भवन में स्थित है। तो यदि वो सरकारी भवन है तो सरकारी पर क्लिक करें और यहाँ पे आप लिख दें सरकारी। यदि वो निजी पर है तो निजी लिखें और यहाँ भी आप निजी लिख दें। इसके बाद पांचवा है कि मतदान दल के किसी सदस्य की अनुपस्थिति में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा नियुक्त मतदान पदाधिकारी का नाम, पता वगैरह वगैरह। जनरली इस तरह के सिचुएशन रेयरली ही होते हैं तो यहाँ हम लिख देंगे नील, ऐसा कुछ नहीं हुआ। छठा है मतदान केंद्र पर यूज़ किए हुए मतपेटियों की संख्या। बड़ी मतपेटी और छोटी मतपेटी दोनों तरह की आपको मिली है तो बड़ी मतपेटी का सीरियल नंबर यहाँ पे लिखें और कितने मिले तो उसकी यहाँ संख्या लिखें। यदि एक मिला तो एक लिखें और ब्रैकेट में लिख दें एक, ठीक है। उस तरह छोटी मतपेटी मिली है तो उसका भी यहाँ सीरियल नंबर लिखें और कितनी संख्या मिली, यदि एक मिली तो यहाँ भी एक लिखें। सातवां कॉलम है मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का विवरण। यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ कई तरह की चीज़ें हैं। नगर निगम के महापौर या वार्ड पार्षद, यदि आप चास में हैं तो यही वाला लागू होगा, सिर्फ इसी को भरना है। यदि आप फुसरो में हैं तो ये जो तीसरा नंबर है नगर परिषद वर्ग ख के अध्यक्ष या वार्ड पार्षद के लिए इसको भरना पड़ेगा आपको। तो फिलहाल जो नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 है उसमें बोकारो में यही दो चीज़ों में लागू हो सकता है। तो यदि आप चास में हैं तो सिर्फ इसमें एक नंबर भराएगा, यदि आप फुसरो में हैं तो 3 नंबर सिर्फ भराएगा, यही ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें भरना है मतदाता सूची में। जो आपको मतदाता सूची मिली है आप चिन्हित प्रति में देख लें कि मतदाताओं की संख्या कितनी है, उसमें कितना पुरुष दिया हुआ। तो बाकी चीज़ों को काटते हुए ऐसे उसको काट दें, ठीक है, और इसके सामने पुरुष की संख्या लिखें, फिर महिला की संख्या लिखें और यहाँ पे कुल लिख दें। अब मतदाता जिन्होंने मतदान किया, ठीक है, कितने लोगों ने पोल किया, तो ये मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, फिर P3 ने जो काम किया है, फिर P4 ने जो काम किया है, मतपत्र काटा है, सब को मिलान करके हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पुरुष मतदाता ने पोल किया, उसकी संख्या लिखेंगे, कितने महिला ने किया, क्योंकि P1 को ही ये कार्य दिया जाता है क्योंकि वही मतदाता की पहचान करते हैं और साथ ही साथ महिला और पुरुष का जो ब्यौरा है, डेटा, वो रखते हैं। तो जितने लोगों ने मतदान किया उसकी संख्या यहाँ पे लिख देंगे। अब मतदान का प्रतिशत है आखिरी कॉलम में, मतदान का प्रतिशत निकालना। तो जितना कुल मतदाता ने मतदान दिया, मान लीजिए 500 सूची में दर्ज है और 300 ने वोट किया, तो 300 बटा 500, ठीक है, गुना 100, तो जो भी वैल्यू निकलेगा वो 60% निकलेगा। तो 60% लोगों ने मतदान किया, ये निकल जाएगा। मतलब आपको पुरुष का अलग महिला का अलग नहीं निकालना है, बल्कि इसको कुल में निकाल देना है। आठवां जो है
कॉलम वह भी बड़ा सिंपल है, मतदान केंद्र पर उपस्थित अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति का विवरण। चूँकि आपने चास निगम का ऊपर में भरा है तो यहाँ भी आप बाकी जो है चीज़ों को काट देंगे और नगर निगम या महापौर या वार्ड पार्षद के लिए ही लिखेंगे। उन महापौर के कितने अभ्यर्थी उपस्थित थे? यदि 2 थे तो आप 2 लिख दें। वार्ड पार्षद के कितने अभ्यर्थी उपस्थित थे? 3 थे तो यहाँ 3 लिख दें ऑब्लिक करके, क्योंकि दोनों का एक साथ लिखना है। और अभिकर्ता कितने प्रेजेंट थे? यदि महापौर के 5 का अभिकर्ता मतलब कि पोलिंग एजेंट प्रेजेंट थे और वार्ड पार्षद के 1, तो आप ऐसे करके यहाँ पे लिख दें। 9th कॉलम है अभ्यर्थी का इलेक्शन एजेंट द्वारा की गई कोई शिकायत यदि कोई हो तो संक्षेप में जो है ब्यौरा वर्णन करना है यहाँ पे। यदि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो इसको भी आप नील करके छोड़ देंगे। 10वां कॉलम है दृष्टिहीन एवं शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई। तो ये बड़ा ही आसान है। आपने प्रपत्र 15 में ऐसे लोगों की सूची बनाई होगी और उनके साथियों का घोषणा पत्र जो है 15A उसमें लिया होगा, तो उसकी मदद से आप आसानी से ऐसे मतदाताओं की संख्या को यहाँ पे नोट कर सकते हैं। यदि होता ही है, जनरली कुछ लोग ऐसे आते हैं जो असमर्थ होते हैं, या तो आँख से दिव्यांग होते हैं या फिर शरीर से होते हैं कि उनका हाथ पैर चलता नहीं है, आँख नहीं है, तो सही से वो अपना मत दे नहीं पाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए साथी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे कितने मतदाता है उनकी संख्या लिखनी है। यदि कुछ है तो वो संख्या लिखें और नहीं है तो फिर आप यहाँ पे नील कर दें। 11 नंबर है कि अभ्याक्षेपित यानी कि चैलेंज्ड मतों की संख्या और जब्त की गई राशि। तो जनरली इस तरह का सिचुएशन होता नहीं है, लोग डरते हैं, भय खाते हैं, तो ऐसा कोई छद्म रूप धर करके प्रतिरूपित हो करके नहीं आएगा और ऐसे में पोलिंग एजेंट चैलेंज भी नहीं करते हैं। तो यदि ऐसा कुछ है तो आप लिखें। जैसे मान लीजिए 1 चैलेंज हुआ तो आप अभ्याक्षेपित मतों की संख्या कितनी हो गई? 1। और जब्त की गई राशि तो 1 गुना 50, ठीक है, बराबर 100। सॉरी, 100 नहीं बल्कि 1 ऐसे मत हुए हैं, पड़े हैं, तो उनके लिए चैलेंज के रूप में 50 रुपये की रसीद की राशि कटेगी। 1 गुना 50 बराबर 50 रुपया। यदि नहीं है तो यहाँ भी आप नील लिखेंगे, NIL। 12वां है टेंडर मतों की कुल संख्या। जनरली इस तरह का केस भी डर या भय से बिल्कुल नहीं किया जाता है और जितने भी पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो बड़ा संजीदगी से, संवेदनशीलता से इसको करते हैं, तो टेंडर वोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि नहीं है तो आप यहाँ पे नील लिख दें और यदि है तो उसकी संख्या लिखनी है। 2 है तो 2 लिख करके इस तरह से शब्दों में दें। 13वां बिंदु है यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो ऐसे मतदान स्थगन की अवधि विस्तृत टिप्पणी विशद विवरण पृथक रूप से संलग्न करें। कहने का मतलब हुआ कि ऐसी कोई बाधा हुई जिसके कारण कि मतदान को रोक देना पड़ा। होती है कोई विपदा, कोई आपदा, कोई बलवा, इस तरह की कोई घटना होती है तो आपको रोकना पड़ता है। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कुछ हुआ ही नहीं है, तो यहाँ भी आप नील लिख करके काम चला सकते हैं। 14वां बिंदु है सबसे अंत में मतदान करने वाले मतदाता के मतदान का वास्तविक समय। तो यहाँ पे समय या तो होगा 5 PM या फिर इसके बाद भी मतदाता रहता है तो 5 के बाद कुछ भी हो सकता है। 5:01, 5:05, 5:10, 5:15, 5:20, 5:30 PM भी हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको लिखें। 15वां नंबर है कि चैलेंज किए गए मत के प्रसंग में छद्म रूप धर करके कोई आया था, उसको आपने पुलिस को सौंपा, तो ऐसे प्रकरणों की संख्या कितनी है? तो जनरली इस तरह के कार्य करने की हिम्मत सामान्य रूप से नहीं होती है, इसलिए यहाँ भी हो जाएगा नील। 16वां बिंदु है अन्य महत्वपूर्ण घटना। यदि कोई घटी हो तो ऐसे 100 मीटर के जैसे कि 100 मीटर के भीतर प्रचार प्रसार, कपटपूर्ण ढंग से मुहर लगाने या सूची या सूचना अथवा अन्य कागजात मतपेटी को नष्ट करने का प्रयास,
मतदाता या अन्य व्यक्ति को धमकाने, कोई भूल, विधि व्यवस्था में भंग करने के मामले इस तरह के कुछ हैं। यदि होते हैं तो उसका आपको एक विवरण देना चाहिए, यदि नहीं तो आप यहाँ भी नील करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है जो लागू ना हो उसे काट दें। अब यहाँ पर आप डेट लिखें 23 फरवरी 2026। पीठासीन का नाम होगा सही सही साफ साफ, फिर उनके हस्ताक्षर होंगे और डेट भी मेंशन करेंगे, और साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर देना नहीं भूलेंगे, मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर के साथ साथ यहाँ पर प्रभेदक मुहर भी अपना, जिसको डिस्टिंग्विश मार्क या शुभेच्छक चिन्ह कहते हैं, वो भी लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो डायरी में हमको लिखनी है वह है कि ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है इस जगह पे आप लिखें। सारे लोगों को लिखना बिल्कुल ज़रूरी है, और दोबारा आप यहाँ और एक बार साइन मारें, मतलब पीठासीन को कहा जा रहा है कि और एक बार इसमें आप सिग्नेचर करें। यहाँ लिखना है खाली जगह में, मेरे मतदान केंद्र में मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और निर्बाधित रूप से संपन्न हुआ, ये लिखना है, और दोबारा आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। और इतना करने के बाद आप इसको खुले पैकेट में, या बोल सकते हैं कि खुला लिफाफा या खुला प्रपत्र है, जिसको हम रिसीविंग सेंटर में जमा करते हैं। इसके बाद भी मन में यदि आपका कोई क्वेरी हो तो आप बेशक प्रश्न कर सकते हैं। यूट्यूब में वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला है। धन्यवाद।